हाँ भाई, चिंटू क्या बोल रहे थे? ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही बोल दिया, हवा में कोई बात बोल दी। बोला था ना, वो एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री है, ऐसे हवा में कोई बात नहीं बोलेगा। और ये तो सबको पता था कि सबूत तो है उसके पास, लेकिन वो सबूत अभी तक क्यों छुपाए, क्यों रखे थे, ये तो पता नहीं। लेकिन अब तुम्हारे को सबूत भी मिल जाएंगे। तुम्हारे पहला सबूत तो तुम्हारे से सुलटा नहीं गया। अब समस्या पता है क्या हो रही तुम्हारे साथ? पहली बात तो सरपंच नहीं छोड़ रहा तुम्हारे को। सरपंच छोड़ता है तो ट्रूडो पकड़ लेता है तुम्हारे को। ट्रूडो और सरपंच से बचते हो तो यूएन वाले पकड़ लेते हैं तुम्हारे को। यूएन वालों से बचते हो तो ह्यूमन राइट्स वाले तुम्हारे को पकड़ लेते हैं। फंसते तुम्हारी एक जगह पे हो। फिर इनके पास बचने का तरीका एक ही बचता है। ये बचते पता कैसे हैं? जैसे अभी इन लोगों ने एक ड्रामा किया था, वीर बाल दिवस है। साहिबजादे हैं वो, नंबर एक बात। और दूसरी बात, वो बाबा हैं। बाबा हैं वो, तुम्हारे बाबा के भी बाबा हैं। वीर बाल नहीं है वो। बाल किसका शब्द लगा रहे हो? कहाँ से लेकर आ रहे हो? ये मैं एक चीज बता देता हूँ, आज इस चीज को नोट कर लेना आप। सिक्खी का बहुत बड़ा घाण करने के चक्कर में है ये। पहले इन्होंने ऐसे ही किया, बौद्ध धर्म को ऐसा तितर बितर कर दिया, बौद्ध धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सिक्खी से इनको वो है, बस सिक्खी को कैसे भी करके गाड़ मेल करके और सिक्खी को खत्म करने के। ये बात अलग है कि सिक्खी को बड़े से बड़ा आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, ना ही को कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा नानक ने जो बीज बोया है ना, वो ऐसे नहीं बोया है। खुद हल चला के वो बीज बोया है। कहीं सोच रहे हो ऐसे ही तुम्हारी तरह बस कभी कोई धर्म बना दिया, कभी कोई, तुम्हारा धर्म ही समझ में नहीं आ रहा। कभी हिंदू, कभी आर्य, कभी सनातन। एक जगह तो रुक जाओ, एक जगह रुक जाओ। कहीं तो कोई तो जगह होगी, वहां पे रुक जाओ तुम। लेकिन तुम कहीं नहीं रुकोगे। फिर ये थारे नए नए बाबा, चलो इन बाबाओं को छोड़ो, जाने दो। हाँ, तो एक तरफ तो आप वीर बाल दिवस का ड्रामा कर रहे हो ना, और हाँ, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ यहाँ पे किया इन लोगों ने ड्रामा। ये देखो पैसा कितना खर्च किया होगा। न्यूजीलैंड में भी किया इन लोगों ने, अमेरिका में भी किया वीर बाल दिवस का ड्रामा। सिर्फ यहाँ यहाँ पे नहीं किया, दूसरे देशों में भी किया इन्होंने ड्रामा। ये लोग हैं कौन जो वीर बाल दिवस मना रहे हैं? कितने सिख इस बात से खुश हैं कि भाई वीर बाल दिवस मनाना चाहिए? क्या बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, उनको इनकी जरूरत पड़ेगी? ये बताएंगे? क्या सिर्फ इस सरकार के आने के बाद पता लगा है? क्या उससे पहले उनकी शहीदी का नहीं पता था किसी को भी? क्या किसी सिख को नहीं पता था? जिस तरीके से ड्रामा किया गया, और उसमें भी ऊपर हाईलाइट एक आदमी को किया जा रहा है, एक आदमी को भगवान से ऊपर दिखाया जा रहा है। कमाल की बात है यार, कमाल की। लेकिन तुम्हारे उस भगवान की डफली फूट गई। डफली कनाडा की तरफ से फूट गई अब की बार, कनाडा की तरफ से। और हाँ, वो पांचों सांसद याद है? अमेरिका वाले पांचों सांसद, चलो भूल के हो गए गोदी मीडिया। उन पांचों सांसदों के नाम नोट कर लो एक बार दोबारा। अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णामूर्ति और श्री थानेदार। वो पांच सांसद जो अमेरिका के अंदर हैं, भारतीय मूल के, उनको प्रूफ दिखा दिए थे अमेरिका ने। उसके बाद तुमने हाँ करी थी। अब आते हैं कनाडा के ऊपर, क्योंकि कनाडा पे तुम बड़ा जंप लिया था तुमने। ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो, सुनो श्रीमान, ग्लोबल मेल वही अखबार है जिसने सबसे पहले, जो ट्रूडो साहब ने संसद के अंदर बोला था ना कि इसमें भारत सरकार का हाथ है, ये वही अखबार है जिसने सबसे पहले न्यूज छाप दी थी। ये न्यूज सबसे पहले छाप दी थी। ग्लोबल मेल ने आज एक न्यूज छापी है। आरसीएमपी, जो कनाडा की पुलिस है, आरसीएमपी अगले कुछ दिनों में जो भाई हरदीप सिंह निज्जर है उसके हत्यारों को पकड़ के सबके सामने पुटअप कर देगी। सबके सामने पुटअप कर देगी। अब अगर खबर ये आती है तो इसका मतलब तो या तो वो पकड़े जा लिए हैं, उनसे जो पूछताछ करनी थी वो पूछताछ कर ली होगी। 3 बंदे पकड़े गए हैं, 3। और ये करके 3 बंदों को पकड़ेंगे अगले कुछ दिनों में। ये तो है नहीं कि उनको भागने का मौका तो कोई देगा नहीं। अगर भागने देता तो फिर न्यूज अखबार ये छोटा मोटा अखबार नहीं है ना ही, वो भांड मंडिया है। वहाँ पे मीडिया है। मीडिया जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक से सवाल कर लेती है उसको कहते हैं मीडिया। वो मीडिया है वहाँ पे। भांड मंडियों का बाजार नहीं लगता, मंडियों के दलाल नहीं बैठते वहाँ पे जैसे यहाँ पे बैठते हैं। अब तुम्हारा इसके साथ के साथ तुम्हारे को पता है यूएन ने भी एक फाइनल चेतावनी दे दी है। यूएन ने एक फाइनल चेतावनी दे दी है। अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें ह्यूमन राइट्स के अधिकारी ने बताया है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहे हैं। और भारत सरकार ने अभी तक मणिपुर का मैं क्यों नहीं बोला, मणिपुर के बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी भारत सरकार ने? क्योंकि ये केस ह्यूमन राइट्स के अंदर चला गया, ह्यूमन राइट्स में गया ये केस। नहीं पता हो तो मणिपुर का मैं क्यों नहीं बोला, मेवात का मैं क्यों नहीं बोला। मेवात में वैसे तुमने तांडव नृत्य तो बहुत किया था, भांड मंडियों ने तांडव नृत्य किया था, लेकिन इनका चल नहीं पाया वहां पे। ये जो सोच कर रहे थे वही खेल अब ये दोबारा खेल रहे हरियाणा के अंदर। वो कौन है उपराष्ट्रपति? हमारे को तो पता भी अभी लगा कि वो भी जाट है, वो किसान की औलाद है। अभी पता लगा, सच्चाई है, हमारे को नहीं पता था भाई वो जाट है या क्या है।
क्योंकि जाट कभी इतना नहीं झुकता जितना वो झुक जाता है। वीडियो है उस चीज के, ये मत कहना कि वीडियो नहीं है। इतना झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते भाई। और वो तो झुके वैसे भी ज्यादा झुका हुआ है, तो वो तो किसी काम का है ही नहीं। अब उसको आगे कर रहे हैं टारगेटिंग, फिर इनका हुए रहता है जातिवाद करना। ये देखो ये जाटों का नेता, इसको ये बोल दिया, बोल दिया, क्या बोल दिया? किसान आंदोलन हो रहा था तब कहाँ था ये? किसान की औलाद बनता है ना ये, जाट की औलाद बनता है, तब कहाँ था ये? जब लड़कियां जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी, पहलवान लड़कियां बैठी, तब कहाँ था ये? तब तो है ना ये ताता अरशीला पानी लेगा, गर्म और ठंडा पानी लेगा, कहीं छापके मार रहा था। छापका मतलब जो फौजी होगा वो समझ जाएगा, समझ गया ना? इससे ज्यादा और क्या कहलवाएगा, और क्या कहलवाएगा इससे ज्यादा? ये बिल्कुल अति हो जाती कहने की। अगर तू समझदार होगा तो समझ जाएगा अपने आप को। तू जाट की औलाद और किसान की औलाद करे ना, तो समझ जाने ताते शीले पानी का मतलब क्यों है। जो ताता शीला पानी लेकर तू रहा ना 24 घंटे, तब क्यों नहीं आया तू सामने? किसान आंदोलन में नहीं आया। किसान आंदोलन के बाद बहुत से जाट नेता किसान नेता बन गए, किसान आंदोलन के बाद बन गए। भाई किसानों ने ये कर दिया। अगर वो बुजुर्ग किसान नहीं बैठते, नेता तो वहां पे कोई था ही नहीं। नेताओं ने तो पूरे आंदोलन का वो कर दिया, कबाड़ा कर दिया। नेता नहीं था वहां पे, बुजुर्ग बैठे थे अपनी मर्जी से, तब ये आंदोलन चल गया। और सबसे बड़ी बात, वहां पे सिख बैठे थे, इसलिए 11 महीने तक ये आंदोलन चल गया। हम बताएंगे हकीकत बात क्या है। अगर सिख वहां पे नहीं बैठते तो 11 महीने छोड़िए, 11 दिन भी आंदोलन नहीं चलना था। ये 11 दिन के अंदर ये आंदोलन खत्म हो जाता। नहीं तो उसके बाद देख लो कितने आंदोलनों की कोशिश कर ली, कोई आंदोलन चल पाया है? नहीं चल पाया ना। वो भी इसलिए चला था क्योंकि वहां पे सिख बैठे थे, निशान साहिब लहरा रहा था वहां पे, इसलिए 11 महीने तक ये आंदोलन चल गया। 750 शहादतें हो गई थी, लेकिन फिर भी आंदोलन नहीं हटा था, फिर भी आंदोलन नहीं टूटा था। क्यों? क्योंकि वहां पर निशान साहिब का आशीर्वाद था वहां पे प्राप्त, सबको सबको प्राप्त था वो। और उसी निशान साहब को कितना बदनाम किया, वही निशान साहब अब मोदी साहब अपने सिर के ऊपर लगाते हैं। बोलो ना गोदी मीडिया, किसका निशान है ये? बोलना एक बार, किसका निशान बोलते थे? अब तुम नहीं बोल सकते, तुम चू नहीं कर सकते, अब इसके सामने चू भी नहीं कर सकते। अब ट्रूडो सबूत देने जा रहा है, उस बंदों की गवाही भी होगी, ऊपर से तुम टांग अड़ाने जा रहे हो कि निखिल गुप्ता तुम्हारे को चाहिए, तुम्हारे को चाहिए निखिल गुप्ता। वो अमेरिका को मिलेगा और वो अमेरिका उसका मुंह खुलवा लेगा। मुंह खुलते ही तुम्हारे को पता है क्या होगा तुम्हारा? फिर तुम है ना, तुम करवाना तो चाहते थे पूरी पब्लिक का झिंगालाला उर, होगा तुम्हारा झिंगालाला उर, ये बता दिया है। जो आज के टाइम पर भदपिटी हुई है तुम्हारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो तुम्हारा डंका नहीं बजता, डंका, वो डंका ऐसा फूटा हुआ है, बजना तो दूर गया, सर सर की आवाज भी नहीं आएगी उसके अंदर से, सर सर की आवाज भी आनी बंद कर देगी। नहीं तो सरपंच और ट्रूडो साहब बता देंगे तुम्हारे को। सरपंच तो तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पर भी। सरपंच को पता है तुमने कितना घपले किए हुए हैं। खुद तुम्हारी पार्टी के नेता धमकी दे देते हैं कि अगर मेरे साथ मेरे को पार्टी से निकाला तो मैं 40,000 करोड़ का घपला बता दूंगा। बताओ तुमने कितने घपले किए हैं? ये 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज लेके खुश है, 5 केजी अनाज लेके खुश। वो 80 करोड़ अलग है और ये खालसा अलग है। खालसा को मत सोचना तुम 5 केजी अनाज में या उस चीज में खुश कर लोगे। तुम खुद जाते हो उनके पास मांगने, उन्होंने हमेशा दुनिया को दिया है। रहती दुनिया तक लंगर चलता रहेगा बाबा नानक का, उस लंगर में तुम भी खाते हो। हाँ भाई सिंह को, आज पूरे वर्ल्ड की मीडिया तुम्हारे मुंह की तरफ देख रही है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया। और छाए हो तुम पूरे वर्ल्ड की मीडिया में, ऐसे नहीं छाए हो, अपनी मेहनत के दम पर छाए हो। किसी गोदी मीडिया ने तुम्हारे को कभी नहीं दिखाया और ना ये गोदी मीडिया तुम्हारे को दिखाएगी। वो RCMP भाई जब उनको पकड़ेगी ना, तो देख लेना तुम भी वो 3 कौन कौन है, वो तुम भी देख लेना। गोदी मीडिया दिखाना जरूर एक बार है, वो जो कि तुम दिखाओगे नहीं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।